A very warm welcome to all. This is Prachi Sahu and I am from Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research. Today I am here to discuss about the mechanism of acute inflammation, vascular events. But before beginning with my main topic, I would like to give you all a very brief introduction about the inflammation and its type. So what do you think inflammation is? Inflammation is the initial, instantaneous and the immediate response towards any kind of injury. It is a localized response that is produced at the site of inflammation, and it is a defensive response towards a harmful response, that is the infection. It is basically characterized by redness, warmth, swelling and pain. It is characterized into two main categories, that is the acute inflammation and the chronic inflammation. Acute inflammation is the one that occurs for a short span of time, while the chronic inflammation is the one that occurs for a really long time. इंट्रोडक्शन एक्यूट इन्फ्लेमेशन को हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बिकॉज इट एक्ट एज अ बैरियर एंड रिस्ट्रिक्ट द स्प्रेड ऑफ इंजूरियस एजेंट टू अदर बॉडी पार्ट्स. दूसरी चीज़, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं इन माइक्रो सर्कुलेशन. माइक्रो सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन और मूवमेंट अक्रॉस अ स्मॉल डिस्टेंस, जैसे कि एक्सक्यूडेशन ऑफ फ्लूइड या इन सिंपल टर्म्स लीकेज. एंड सेकेंड इज द माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, दैट इज WBCs from blood vessels at the injured site. सेकेंड थिंग इज़ चेंजेस ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन. जब एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है तो दो तरह के चेंजेस आते हैं. पहला होता है वेस्कुलर इवेंट्स, जिसमें आता है ऑल्टरनेशन ऑफ वेस्कुलर परमिबिलिटी एंड ऑल्टरनेशन इन ब्लड फ्लो. एंड सेकेंड होता है सेलुलर इवेंट्स, जिसमें आता है माइग्रेशन ऑफ WBCs एंड फेगोसाइटोसिस. हमारा पहला वेस्कुलर इवेंट है ऑल्टरनेशन इन वेस्कुलर परमिबिलिटी. तो आपको इस सेंटेंस से क्या समझ में आता है? लेट ब्रेक इट इनटू स्मॉल पार्ट्स. ऑल्टरनेशन का वर्ड का मतलब होता है चेंज, ठीक. वेस्कुलर मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू द ब्लड और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोर प्रोसाइजली इट इज रेफरिंग टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्लड वेसल्स. एंड परमिबिलिटी, आई एम श्योर यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस टर्म. परमिबिलिटी अक्सर हम लोग कई बार सुनते हैं. कुछ मेम्ब्रेन्स सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, लाइक हमारी सेल मेम्ब्रेन्स. कुछ फ्रीली परमिएबल होती हैं. जो फ्रीली परमिएबल होती है वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी चीज़ का इनफ्लो आउटफ्लो हो जाता है. लेकिन जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती है. वो हर सब्सटेंस को अंदर अलाउ नहीं करते या हर सब्सटेंस को बाहर जाना अलाउ नहीं करते. सो परमिएबिलिटी जो होता है इट बेसिकली गार्ड्स द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ सब्सटेंसेस. तो अगर देखा जाए तो ऑल्टरनेशन इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी ये हमें ये बता रहा है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन है उसकी जो परमिएबिलिटी थी कि वो किस चीज़ को बाहर जाने दे रहा है या किस चीज़ को अंदर आने दे रहा है या कितना जाने दे रहा है, उसमें चेंज आ रहा है. ऑल इन ऑल क्या होता है, किस तरह का चेंज आता है कि वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, लीकनेस बढ़ जाती है. वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो इंक्रीज़ करती है, इसके पीछे चार कारण होते हैं, जिनमें से पहला होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. सबसे पहली बात, एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं दे आर द सेल्स दैट लाइंस द ब्लड वेसल्स. सो इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिसके वजह से इनके बीच में गैप डेवलप हो जाते हैं और फिर उन गैप से ही लीकेज स्टार्ट हो जाता है. इट इज़ अ टेम्पररी रिस्पॉन्स जो कि लास्ट करता है फॉर अबाउट 15 to 30 minutes. This is the diagrammatic representation of endothelial contraction showing the gap between the endothelial cells and the leakage. Second is retraction of endothelial cell. It is bit similar to the contraction only, लेकिन इसमें क्या होता है कि endothelial cells थोड़ा सा shrink कर जाती हैं, creating gap between them. It lasts for about 2 to 4 hours and of course इनमें भी delayed and prolonged leakage हो जाता है. सो थर्ड इज़ डायरेक्ट इंजरी टू एंडोथेलियल सेल. अगर एंडोथेलियल सेल्स विच लाइंस द ब्लड वेसल्स, अगर उसमें किसी भी तरीके से डायरेक्ट इंजरी आती है तो ये भी वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है फॉर अबाउट 2 to 12 hours एंड कैन इवन कॉज सेल नेक्रोसिस, जो कि प्री मेच्योर डेथ होती है सेल की ड्यू टू द सेल इंजरी.
फोर्थ इज़ एंडोथेलियल इंजरी मेडिकेटेड बाय ल्यूकोसाइट्स। अगर एंडोथेलियल सेल्स इंजर्ड हो जाती हैं बाय सम प्रोटियोलिटिक एंजाइम और टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो कि रिलीज़ हो रहा है जब ल्यूकोसाइट्स का एक्टिवेशन होता है, तो ये भी इंक्रीज़ कर सकता है वैस्कुलर लीकीनेस। हमारा सेकेंड वेस्कुलर इवेंट है ऑल्टरनेशन इन ब्लड फ्लो। नाउ आई एम श्योर कि आपको ऑल्टरनेशन का मतलब समझ में होगा। ऑल्टरनेशन मतलब चेंज, एंड चेंज इन ब्लड फ्लो में चेंज आ जाता है, और ये किस वजह से आता है? ड्यू टू द चेंज इन द कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स। कैलिबर मतलब होता है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन के केस में बढ़ जाता है, दैट इज़ वैसोडाइलेशन हो जाता है, विच इवेंचुअली इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो एंड दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस. Now comes the sequences of hemodynamic changes. Hemodynamic changes refers to the change in blood flow, जो कि 4 रीजन्स के वजह से होता है, जिसमें से पहला है ट्रांजिएंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. ट्रांजिएंट मीन ऑल ऑफ सडन एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन, एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स. तो सडनली क्या होता है, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है जिससे ब्लड फ्लो में चेंज आता है. ये एक इमीडिएट वेस्कुलर रिस्पॉन्स है जो कि डेवलप होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ इंजरी, एंड मेनली आर्ट्रियोल्स में देखा जाता है. ये 3 से 5 सेकेंड का हो सकता है माइल्ड केसेस में, 5 मिनट का जा सकता है सीवियर केसेस में. Now second is persistent progressive vasodilation and third is progressive vasodilation. दोनों ही केस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, लेकिन persistent progressive में क्या होता है, इट अकर्स इन आर्ट्रियोल्स, एंड ये थोड़ा लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, अबाउट हाफ एन आवर, एंड विच इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो रिजल्टिंग इन रेडनेस एंड वॉर्मथ. बट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन के केस में क्या होता है, देयर इज एन एलिवेशन इन द लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है. फोर्थ इज़ ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन, जिसमें क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट होती है वो स्टिक कर जाती है एंडोथेलियल सेल्स से, एंड धीरे धीरे मूव एंड माइग्रेट करती हैं थ्रू द गैप बिटवीन द सेल्स इनटू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस. इसी को हम लोग ई माइग्रेशन कहते हैं. With this, I would like to end my video right here. Hope you all like it. Thank you.